जैसा कि आप लोग क्लास 12th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं उसके लिए आपका जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो है केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, हम आपको बताएंगे बच्चों इसमें जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो 5 मार्क्स वाला होता है सारा चीज़ कंप्लीट बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये 100% जो ओरिजिनल की बात होती है बच्चों, मैं यहाँ पर गारंटी पूरा नहीं लेता हूँ, बट हाँ शायद आपके एग्जाम में आ जाएगा क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को सारा पढ़ लोगे बच्चों तो आपके एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम है वहाँ पर भी पूछा जाएगा बच्चों। तो आप इसको जरूर याद कर लेना और प्रैक्टिकल में आएगा तो बिल्कुल बना दोगे। और बिल्कुल मैं ओरिजिनल पेपर का आंसर बता दूंगा गूगल से डाउनलोड करने के लिए कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए विषय को देख लीजिएगा। 118 रहेगा और सारा चीज मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर बताऊंगा। ये सब चीज आप छोड़िए, मैं आपको कंप्लीट आगे बताते चलता हूँ। यहाँ पर पहले निर्देश पढ़िएगा, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है ना। और इसके अलावा देखिए इसमें पॉइंट क्या है, 15 मिनट क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा इसके ऊपर आपके स्कूल के ऊपर होता है। ठीक है, आइए सभी प्रश्नों का जवाब देना सही है। देखो ये खंड अ का है आपका। ठीक है, इसमें क्या करना है बच्चों कि एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है ना, कोई एक क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते चलता हूँ, ये सारा है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। इसका उत्तर भी हम आपको कंप्लीट दे देंगे। इसके अलावा जो मौखिक वाला क्वेश्चन आपका होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ मौखिक वाला क्या क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा हूँ, इसका पीडीएफ दे दूंगा। जो आपका ये मौखिक वाला क्वेश्चन होता है, देखो ये आपसे आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रसायन शास्त्र का क्या मतलब है, तो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बोला जा सकता है रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। इसके अलावा बोला जा सकता है घनाकार क्लिस्टर में वेवरेस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट है, सारा बताऊंगा। पीडीएफ इसका मैं आपको दे दूंगा गूगल से डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अभी कंटिन्यू, पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपका इसी चैनल पे शाम में 7 बजे डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमारा टारगेट है 450 प्लस लाने का। वैसे बच्चों आप अगर नोट्स वगैरह लेकर के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 10 तारीख तक ऑफर दिया गया, यानी 10 जनवरी तक 101 रुपया इसका चार्ज रखा गया है। आप लोग इसको लेना चाहेंगे तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 इस पर 98 355 जो ना 696 98 095। इस पर आप लोग क्या करेंगे, फोन पे गूगल पे के माध्यम से 101 रुपया पेमेंट कर देंगे और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और इसके साथ आपको पीडीएफ दे देंगे। इसको पढ़ के 450 प्लस नंबर ला सकते हो, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो वैसे लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट चलो इस क्लास को स्टार्ट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या क्या पूछा है तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर देखो पहले ही बता दिया गया है, यहाँ पर देखोगे आप लोग तो पहले ही क्या बोला है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो सेशन ए में जो बोला इसमें क्वेश्चन जो है कि एक क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। ठीक है, कितना क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट एक क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण करके करे। अथवा में दिया, अगर ऊपर का जवाब दोगे तो नीचे का मत देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण करके करे। तो आपके नहीं एक ही क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि बोला दिए गए M/10 M/20 लवण जो है ना मोरल सेल के घोल की मदद से दिए गए के MnO4 के घोल की मोलरता जो है ना अनुमापन विधि ज्ञात करे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि दिए गए M/20 और जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से दिए गए के MnO4 के घोल की मोलरता आयतनी विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। तो देखो मैं इसका आंसर देते जाऊंगा, क्वेश्चन देख लो, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, ये दूसरा देखो मैं वो समझा देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ना, पहला में तो ये क्वेश्चन कि नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, किसी एक अगर ऊपर का दोगे तो नीचे का मत देना बच्चों। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें एक कोई बनाना चाहो, अथवा है तो कोई एक ही बनाना है, अथवा जहां तक दिखता है एक बनाना है। ठीक है, अब फिर अथवा में दिए गए M/20 NaOH की घोल मदद से HCl घोल की मोलरता आयतनी विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। फिर अथवा में हमसे बोला कि दिए गए M/10 H2SO4 घोल की मदद से Na2CO3 घोल की मोलरता आयतनी विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। आगे बढ़िए, वो हो गया किसी एक क्वेश्चन का दूसरा में देना था। तीसरा क्वेश्चन, इसमें से भी एक ही क्वेश्चन का जवाब देना, 4 मार्क्स वाला होगा। जैसे कि दिए गए अकार्बनिक यौगिक O3 में एक क्रियाशील समूह की पहचान करें। अथवा में दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति जांच करें। ठीक है, फिर अथवा में दिया कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना, जैसे कि प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण करें एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। अब देखो
चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा रिकॉर्ड पुस्तक या जो है ना अवशेषण की योजना। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, इसका तो आपको जवाब नहीं देना है बच्चों, ये 5 मार्क्स बोला है, आपको 20 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो इसका नहीं भी जवाब देखो तो छोड़ना है, क्योंकि ये आप जो बुक बनाए हो, जो आप प्रैक्टिकल का कॉपी बनाए हो बच्चों, तो उसी को जमा करना है, उसी से आपका 5 मार्क्स मिलेगा, यही बात बोला। और अगला क्वेश्चन है भाइवा यानी कि मौखिक, ये 5 मार्क्स बोला होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन दिखाया, इसका उत्तर भी हम आपको दिखा देते हैं, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख लो, ये पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया स्टेप बाय स्टेप, आप यहाँ पर देखना चाहो देख लेना, मैं पूरा पीडीएफ इसका दे दूंगा। और बच्चों आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप लिखना। मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि आप ये मत सोचना कि फेक क्वेश्चन। देखो बच्चों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप अभी तैयारी जो कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका 2025 में होने जा रहा है बच्चों, फरवरी में जो होगा, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको याद करना पड़ रहा है, कर रहा है ना। तो आप उसमें से जो है 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, ये भी आपको पता है ऑब्जेक्टिव का, कुछ सब्जेक्टिव का बनाना है। तो उसी प्रकार से आप इसे भी पढ़ लो, आए ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये याद रहेगा तो फाइनल एग्जाम में भी अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बट आएगा, ये ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना, और क्वेश्चन का इसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसको देखते चलना। मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है। और ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका भी उत्तर है, आप इसको देखते चलो, ठीक है। अब अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका उत्तर अभी आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। ये देख लो क्वेश्चन है आपका, इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप मिला लेना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो देखो यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। हम लोग वाइवा वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल का जो 20 मार्क्स के लिए था बच्चों, वो कंप्लीट हम लोग करवा दिए अभी आपको, ठीक है। और पीडीएफ दे देंगे हम, लास्ट में बताएंगे। आप देखो हम लोग यहाँ पर 12th के लिए प्रैक्टिकल का जो लगभग हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और इस क्वेश्चन को तो खास करके याद कर लेना। अभी जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लेना, तो पीडीएफ दे दूंगा, ले लेना आप लोग, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला कि रसायन शास्त्र का क्या मतलब होता है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे। रसायन शास्त्र का मतलब जो पदार्थ की संरचना, गुणों एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है, रसायन शास्त्र कहलाता है। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंटोनी जो ना लेवोई सिगेराल को, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, घनाकार क्लिस्टन में ब्रेवेस जालकों की संख्या बताइए, तो ये 3 होती है। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर देखो बच्चों पूछा जा रहा है, चौथा नंबर की क्लिस्टर होते क्या है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर छठा नंबर बोला कि मोरलता किसे कहता है, तो देखिए किसी विलयन की मोरलता प्रति 1 kg विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोरलता कहते हैं, इसे एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये सारा जो क्वेश्चन है ना, अगर आपके स्कूल में देखो एक चीज बता देता हूँ बच्चों, अगर आपके स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल जमा जब बुक करोगे तो उस टाइम अगर आपसे 100 रुपया या फिर 200 रुपया मांगता है, तो बच्चों दे देना, कैसे भी करके दे देना। उससे क्या होगा कि देखो बच्चे क्या फेल करते हैं एग्जाम में, 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से बच्चे फेल करते हैं। अगर मान लो प्रैक्टिकल में आप 100-200 रुपया टीचर मांगता है अगर, तो दे देते हो, तो आपका ये 2-3 नंबर अगर मान लो आ जाता है और बोर्ड में कम आता है, तो फिर आप प्रैक्टिकल के वजह से पास कर पाओगे। तो कई बार ये देखा जाता है बच्चों का जो है ना, प्रैक्टिकल के वजह से ही अच्छा मार्क्स गेन हो पाता है। तो अगर आपसे मांगा जाएगा तो दे देना, नहीं मांगा जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मांगा जाता है तो आप जो है ना बिना किसी डाउट के दे देना उनको, ठीक है, ताकि ये आपके बोर्ड एग्जाम का सवाल है, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे अगर टीचर जैसे कि एग्जाम होता है उस टाइम भी पूछा जाता है, जिसे हम लोग वाइवा कहते हैं, मौखिक परीक्षा कहते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसको याद ही कर लेना, फाइनल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखना, आप लोग कोचिंग वगैरह पढ़े हो, हम नोट्स वगैरह जो पेड ग्रुप में दिए हैं उसमें भी ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो जैसे कि अनुशंक गुणधर्म के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताइए। जैसे कि अनुशंक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हिमांक का अवनमन, और दूसरा होगा कठनांक का उन्नयन, तीसरा हो जाएगा बाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन, और 7वां जगह प्रासरण का दाब। तो इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर, हीरे में कार्बन का करण बताइए, तो ये होता है sp/3। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है 9वां की हीलियम का मुख्य स्रोत क्या, तो सूर्य होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सा उत्कृष्ट गैस होता है, तो AR होता है, जिसे हम लोग आर्गन कहते हैं। 11 नंबर है कि HCI की खोज किसने किया, तो ग्लोबर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है 12 कि हीलियम का सूत्र क्या है, तो He, जिसे हम लोग जो है ना एक इसको सूचित हम लोग कितने संकेत में करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो ये अधातु है, ध्यान रखिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको याद कर लेना, काफी
महत्वपूर्ण है। अभी जो मैं वाइवा बोला 30 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, 30 में से बच्चों आपके फाइनल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ज़्यादा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारा जो है आप थ्योरी के अकॉर्डिंग लिया गया है, क्योंकि थ्योरी से ही प्रैक्टिकल होता है, आपको पता है ना बच्चों, तो ध्यान रखना। चलो, और आप लोग क्लास वगैरह करना चाहते हो ना, शाम में 7 बजे इसी चैनल पे होता है बच्चों, नंबर दिया उस पर मैसेज भी कर लेना, ठीक है। जो नंबर दिया हूँ 600 देख लेना, देखो यहाँ पे नंबर है आपका, इस नंबर पे आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए मैसेज करेंगे। ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो इस पर 98-355-16-710 पर आप मैसेज करेंगे, और क्लास का नोट्स लेना तो मैंने एक और नंबर दिया था स्टार्टिंग में, उस पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है। तो चलो, 14 है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है जो ना ओस्टावोल्ट विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन 15 की उजाला और पीला फास्फोरस क्या है, तो ये अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो SO2 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो HNO3 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर बच्चों 18 की 3 के संकेत क्या है, तो SN होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा हमारा 19 नंबर की, साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो NaCl होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपसे पूछा जा रहा है कि जल का सूत्र क्या है, तो H2O होता है। अगला क्वेश्चन हमसे 21 नंबर बोला बच्चों की अमोनिया जो ना ओलियम का सूत्र क्या है, तो H2SO3 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 22 बोला कि सिल्वर जो ना युक्त अयस्क क्या है, तो सिल्वर ग्लास होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 23 बोला कि अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को क्या कहेंगे, तो इसे गेंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है 24 नंबर की अल्मुनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 25 है कि मालाकाइट अयस्क क्या है, तो कॉपर है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 26 है कि गेलोना किसका ओ अयस्क है, तो PB का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 27 है कि जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क क्या है, तो कॉपर पायराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 28 की लोहे का मुख्य जो ना बॉक्साइड अयस्क क्या है, तो हेमाटाइट, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 29 है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है ना वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो ये जगह वोल्ट मीटर, समय पर पावर -1। अगला क्वेश्चन हमारा 30 है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा क्या है, तो ग्राम बट्टे कूलम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने टोटल आपको बताया, इसका PDF में बताता हूँ, गूगल में जाइएगा, आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग जो ना बेगूसराय help.com सर्च के डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ बच्चों कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में क्या करोगे, गूगल को ओपन करोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करोगे, और क्या सर्च करना है, तो सिंपल सा बेगूसराय लिखना है, BEGUSARI बेगूसराय, फिर हेल्प लिखना है, इसके बाद .com आपको सता हुआ लिखना है। आप बेगूसराय का अक्षर देख लेना तभी हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो इस जो स्पेस यहाँ पर बचा था बच्चों, इसको सता देना है पूरा, देखो बेगूसराय help.com यहाँ पर सता करके स्पेस पूरा लिखना है, ठीक है। इतना जैसे ही लिखोगे बच्चों, आप उसके बाद सर्च जैसे ही मारोगे तो इस प्रकार से जो इंटरफेस पे होगा, यहाँ पर देखना आपके सामने जो है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, यहाँ पर जो है ना आपके सामने इस प्रकार से बेगूसराय help.com लिखा आपको मिल जाएगा, दिख रहा है ना। इस पर जैसे आप क्लिक मारे करेंगे बच्चों, इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो करके आ जाएगा। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखो लेटेस्ट अपडेट में ही आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट में ही फिलहाल दिख रहा है, नहीं तो नीचे बढ़ना, अगर लेटेस्ट अपडेट में नहीं दिखेगा तो यहाँ पर क्लास 11th एंड 12th आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना। आप देखो यहाँ पर जो है आपका ये केमिस्ट्री का है और नीचे आपका जो है फिजिक्स का है। हमें केमिस्ट्री का करना है ना, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, लिखा हुआ है जैसे है, क्लिक करिएगा, इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों। आराम से इस प्रकार से आप नीचे बढ़ जाएंगे और नीचे बढ़ेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखना आपके सामने सिंपल सा जो है केमिस्ट्री आंसर की लिखा मिलेगा सामने। आप डाउनलोड पे जैसे ही मारेंगे ना, आपका जीमेल आईडी खुलेगा, ओके मार के आप डाउनलोड कर लोगे, बिल्कुल डाला गया है, आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इससे ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लोगे, और क्लास वगैरह जरूर करना। और मैं इसके बाद बायोलॉजी का जो पेपर है वो भी डाल दूंगा, फिजिक्स का मैं डाल दिया हूँ, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी का, होम साइंस का, इसके अलावा म्यूजिक का, इसके अलावा जो है ना साइकोलॉजी का, सारा मैं लेकर के आ रहा हूँ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।